हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, जैसे कि अब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए एक स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सको। ठीक है। तो लेकिन लाइव मार्केट में तो करो आप, लेकिन इन वर्चुअल अकाउंट। सो आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जो कि नियो स्टॉक्स के नाम पे था। ये आप देख सकते हैं, नियो स्टॉक्स वर्चुअल स्टॉक सिमुलेटर। ठीक है। इस पे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे 1 मंथ इंट्राडे में। ठीक है। आपके पास ये स्ट्रेटजी होगी। इसके ऊपर आप टेस्टिंग कीजिए, अपनी एक्यूरेसी लाइए, देखिए कि मार्केट में कैसी चीज़ें चलती हैं, बाय और सेलिंग कैसे होती है, स्टॉक मूव कैसे करता है आपके अकॉर्डिंग। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर अपनी चेक करना। तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का जो है चार्ट ले रखा है। ठीक है। यहाँ पर आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्प्ले में जाना है, रैंको चार्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे सेटिंग में जाके आपने इंट्राडे करना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रिक साइज़ 2 रुपये का लेना है। ठीक है। 2 रुपये का लीजिए, 3 रुपये का लीजिए। ठीक है। तो इंट्राडे है, तो इस करके मैं जो इंट्राडे में ज़्यादातर ब्रिक साइज़ लेता हूँ, छोटा ही लेता हूँ, ताकि जो मूवमेंट है फास्ट मूवमेंट मुझे मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें कोटक में 2 रुपये अपनी जो सी है ब्रिक की साइज़ रखी हुई है। ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको स्टडीज़ में जाना है। जैसे कि मैंने आपको कल इंडिकेटर्स दिखाए थे, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो मैंने मूविंग एवरेज का भी आपको बताया था। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है। जिसकी आपका पीरियड रखना है 10। ठीक है। 10 का आपको इसमें पीरियड रखना है, बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसे रहनी देनी है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसकी हैं। ठीक है। बस आपको पीरियड चेंज करना है, जो कि है 10। 50 का आता है, उसको आप 10 पे कर देना है। ठीक है। और दूसरा आपको लेके आना है इंडिकेटर RSI। ठीक है। इसकी सारी जो सी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहेंगी, बट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक होता है ओवरबॉट ज़ोन, एक होता है ओवरसोल्ड। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। ओवरबॉट में क्या होता है कि जब एक स्टॉक मतलब एक अपने ऐसे प्राइस की वैल्यू पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसको हम कहते हैं कि ये ज़्यादा ही मतलब ओवरबॉट के ज़ोन में आ चुका है, इसको ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, अब ये यहाँ से फ़ॉल करने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं ओवरबॉट ज़ोन। ठीक है। और दूसरा होता है कि ओवरसोल्ड, उसका ही अपोज़िट, जैसे कि एक स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, इसको मतलब ज़्यादा ये सेल ऑफ हो चुके हैं, इसकी क्वांटिटीज़ यहाँ आपको कह लीजिए स्टॉक सेल ऑफ हो चुका है ज़्यादा। तो इस केस में हम इसको कहते हैं ओवरसोल्ड। अब मतलब यहाँ से रिवर्सल आने के जो सा रिवर्स होना है इस स्टॉक के चांसेस वो वहाँ से ज़्यादा हैं। ठीक है। ये होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। और यहाँ पर जोन सी इनकी सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट में, वो होती है 80 और 30 के अराउंड। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपको जो सा है 50-50 कर देना है। ठीक है। ओवरबॉट भी 50, ओवरसोल्ड भी 50। इनका कलर आप चेंज कर देना, रेड कर देना और नीचे कर देना स्काई सा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे चार्ट में, यहाँ पर आपको एक जोन सी एक लाइन है बीच में बनी हुई दिख रही है, ये 50-50 की है। ठीक है। ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कर्व्स, है ना, ये ऊपर हैं ये नीचे हैं। ठीक है। अगर आप बाय साइड में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप बाय साइड में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी RSI जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, भाई स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें पावर है भी या नहीं है ऊपर जाने की। ठीक है। तो ये हमें स्ट्रेंथ जो है वो इंडिकेट करता है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अब जब भी अगर आप बाई साइड में जा रहे हैं, भी आपको लग रहा है स्टॉक बुलिश है, ठीक है, ये अपसाइड मूव दिखाएगा, तो आपको क्या करना है कि जब ये यहाँ पर अपने 50 जोन से ऊपर आ जाए, ठीक है, तभी बाय करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। मतलब कि आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 50 से ऊपर गया मेरा, 50 से नीचे गया तेरा। मतलब जो भी ये सोच रहा है कि 50 के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, वो उसका है। लेकिन आप बाय में जा रहे हैं तो 50 के ऊपर आपका है। मतलब पानी में गया तो तेरा, पानी से ऊपर आया तो मेरा, क्योंकि ये मतलब पानी जैसा रंग है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। ठीक है। ये सब इंडिकेटर आपने फिक्स कर लिए। अब 10 SMA है हमारे पास,
और नीचे RSI 14 पीरियड का, ठीक है। अब इसमें जो रहेगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब जैसे 10 तारीख थी, मार्केट खुलती है, ठीक है। मार्केट खुल रही है, यहाँ पर 9:15 पे हमारी मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है। जब आपको स्टॉक तभी बाय करना है जब भी ये RSI अपने 50 के आसपास हो और जो सी ब्रिक है वो अपने 10 SMA के आसपास हो, अराउंड हो, ठीक है। जब ये 10 SMA के ऊपर एक ब्रिक क्लोज कर जाए अच्छे से, ठीक है, और जो सा RSI अपने 50 जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर स्टॉक में एंट्री लेनी है। मतलब आपको अच्छी तरह से एक मतलब इंडिकेशन मिल जाए, हाँ इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन रही है और ये ऊपर जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। अब जैसे ये है, ये जो सी हमारी ब्रिक बनी है यहाँ पर देखना आप, ये जो ब्रिक बनी है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर बनी है ना। तो इस ब्रिक के बाद एक और ब्रिक की वेट कीजिए, ठीक है। अगली ब्रिक है जो सी वो पूरी इसके ऊपर बनी है और नीचे RSI भी अपने 50 के जो सी लाइन है उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है ना। तो आप इस जगह पे अपनी ये वाली कैंडल्स पे, ये सेकंड कैंडल, ठीक है, और यहाँ के अराउंड यहाँ पर आप अपनी एंट्री लीजिए, ठीक है, एंट्री लीजिए। अब यहाँ पर जो प्राइस चल रहा था वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका प्राइस था 1842, ठीक है, क्योंकि 2 रुपये की ब्रिक लगा रखी है तो यहाँ पर उसी के हिसाब से ब्रिक साइज़ शो करेगा। ओपन हो रही है 1840 पे और इसका हाई था 1842। तो आपको 1840 और 42 के बीच में जो भी प्राइस पे अच्छे प्राइस पे आपको मिल रही है क्वांटिटी, मतलब जितनी भी आप बाय करना चाहते हैं उसको आप बाय कीजिए, ठीक है। अब जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका इसकी जो सी लास्ट स्विंग है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लास्ट ब्रिक है ये यहाँ पर इसके जो से नीचे 1834 का लो है इसका ब्रिक का, इसके नीचे आप बफर लगा लीजिए 1-2 पॉइंट का और, ठीक है। 1834 है तो 1832 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस भी पता लग गया कि कैसे बनाना है, कैसे रखना है उसके नीचे, ठीक है। अब जो टारगेट रहेगा, अब यहाँ पर आप हम देखते हैं ये कितना ऊपर गया। ये हमने यहाँ पर एंट्री ली, मान लीजिए 1842 पे एंट्री ली और यहाँ से स्टॉक हमारा गया, राइज़ करता गया और इसने हाई बनाया, काफ़ी ऊपर हाई बनाया 1884 रुपये का, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट का इसने रन थ्रू दिखाया। ये आपका बनता है अप्रोक्सीमेटली 2-2.25% के अराउंड, ठीक है। अब एक ही दिन में आपको 2-2.25% मिल रहा है तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ज़्यादा का लालच बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको जितना मतलब मैं तो कहता हूँ 0.5% से लेकर अगर 1% भी आपको इंट्राडे में मिल रहा है तो आप वो प्रॉफिट बुक कीजिए और अपना मार्केट से एग्ज़िट कीजिए, अपना सिस्टम बंद कीजिए, सब कुछ बंद कीजिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए बस। अगर आपको एक दिन में इतना मिल रहा है तो, ठीक है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी RSI यहाँ पर देख रहे हैं, RSI की वैल्यू यहाँ पर साइड में लिखी आएगी यहाँ पर, ठीक है। RSI की वैल्यू जब भी 80-85 के ऊपर चली जाए, ठीक है, ध्यान रखना 80-85 के ऊपर चली जाए तो उस जोन को हम कहते हैं ओवरबॉट जोन, ठीक है। यहाँ पर ओवरबॉट जोन में चला गया है स्टॉक हमारा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये प्राइस है वो अपर साइड जा रहा है ना। हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हम ढूंढते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्राइस तो ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस तो शो कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा अभी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सी हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि बताती है कि स्टॉक में कितनी ताकत अभी बाकी है ऊपर जाने की और कितनी नहीं है। यहाँ पर अगर यही एरिया में देखें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो ऊपर बता रहा है लेकिन जो यहाँ पर है हमारी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है ना। ये तो ऊपर जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है लेकिन ये नीचे की साइड जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक डाइवर्जेंस मिल रही है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पहुँचते ही आपको दिख गया कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, स्टॉक से एग्ज़िट कर जाइए क्योंकि आगे डाउनफॉल आने वाला है ना। तो आपको पता लगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने थोड़ा सा रीटेस्ट किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद अगले दिन डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, है ना।
RSI हमारा पानी के नीचे मतलब 50 के नीचे चला गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैंकों में बस यही एक अच्छी चीज़ होती है, जो सी डाइवर्जेंस है हमें वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखती है ना? बायसनेस कम होती है, नॉइज़ कम होती है, तो इस चक्कर में हमें डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस जो बनती है वो आराम से दिखती है। हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं, यहाँ पर पीछे चलते हैं, 1 मिनट। अरे भाई इधर आ। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बाय ट्रेड था, है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है क्या, ये प्राइस है, अपसाइड जा रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है वो अपसाइड जा रही है। इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस। जब दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हों, एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, उसे कहते हैं हम कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर आगे देखा था हमने, वो इधर जा रहा था, प्राइस का जो सा हमारा प्राइस था वो जा रहा था ऊपर, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ थी वो जा रही थी नीचे, वो हमें दिखा रहा था कि डाउनफॉल आने वाला है ना? तो इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस, मतलब दो चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब डाइवर्ट हो रही हैं, है ना? कहने का मतलब यही है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, ये बेसिक्स था, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल है, यहाँ पर क्या है कि RSI बिल्कुल लाइन के ऊपर है ना? ये यहाँ पर देखिए, ये अभी लाइन के पास है RSI, लेकिन जो हमारी ब्रिक है वो एक ब्रिक ऊपर क्लोज हो चुकी है हमारे SMA के, है ना? तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, एंट्री नहीं लेनी है, आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो आपकी, एक कंडीशन तो आपकी फुलफ़िल हो रही है कि हाँ, कि हमारे SMA के ऊपर एक ब्रिक क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन दूसरी कंडीशन अभी फुलफ़िल नहीं हुई कि हमारी जो-सी RSI की स्ट्रेंथ है वो 50 से थोड़ी-सी दूर जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल पास में होगी हम नहीं बाय करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम 1-2 कैंडल का और वेट करते हैं, मतलब ब्रिक का, सॉरी। अब एक ब्रिक तो यहाँ होगी क्लोज़, अब एक दूसरी, ये तीसरी, है ना? तीसरी ब्रिक पर जाके देखिए, RSI काफ़ी दूर आ चुका है अपने 50 के लेवल से, और तीसरी ब्रिक भी जो-सी है वो अपने SMA के मतलब थोड़ा पास है, मतलब अभी ज़्यादा गैप नहीं आया उसमें, है ना? तो अब हम यहाँ पर ही अपनी जो-सी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे और राइड करेंगे ट्रेंड को, ठीक है? और हमारा स्टॉप लॉस वही होगा जो-सा पहले मैंने बताया था, लास्ट स्विंग। ठीक है, या यहाँ पर रख लीजिए या यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि ये पास-पास है ना? 1-2 पॉइंट का बफर लगा के आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। लेकिन एंट्री उसी ब्रिक पे लेनी है, मतलब 1840 और 42 की जो-सी ब्रिक थी 2 नंबर की, उसी में से ही आपको उसमें से ही आपको अपनी बाय साइड क्रिएट करनी है, उस जो-सी प्राइस चल रही है उसके अंदर से ही, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मतलब आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, है ना? कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हैं जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा दूर बाय करने को क्यों बोलता हूँ यहाँ पर RSI के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो सी RSI है हमारी ऊपर तो आ गई, काफ़ी दूर आ गई यहाँ पर, लेकिन जो हमारी ब्रिक है वो 3 से क्या, वो हमारी कंडीशन तो 3 की थी ना, हद 3 तक जानी चाहिए, है ना? मतलब 3 ब्रिक क्लोज़ होनी चाहिए, इतने में हमारा RSI जो है 50 के लेवल से थोड़ा-सा दूर पहुँच जाना चाहिए, तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं बाय करेंगे। ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है? ये फुलफ़िल होगी, हम बाय कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाने देंगे वो। हम कोई दूसरा स्टॉक चूज़ करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि बन रही है चीज़ ये वाली कंडीशंस या नहीं बन रही है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9-10 ब्रिक्स बन चुकी हैं, और यहाँ पर उसके बाद हमारा RSI है, उसने 50 के लेवल को छोड़ा है, मतलब थोड़ा-सा दूर गया है यहाँ पर, बिल्कुल पीक पर। अब यहाँ पर कभी भी पोजीशन मत बनाना, ठीक है? मत बनाना, स्टॉक को छोड़ देना। अगर आप पोजीशन नहीं बनाते, लेकिन जो स्टॉक है वो ऊपर चला जाता है, आप फिर कहेंगे कि काश मैं बाय कर लेता, ये मुझे प्रॉफ़िट दे जाता। अरे छोड़ दीजिए, आपको कोई दूसरा स्टॉक मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है उसी के अंदर आपको ट्रेड करनी है, ठीक है? छोड़ दीजिए, जो आपका सेटअप है उस पे आप स्टिक रहिए, लेकिन अगर आप स्टिक नहीं रहेंगे तो आपको लॉस ज़रूर होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर बाय चांस आप यहाँ पर बाय कर लेते हैं 1844 पे, और आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर, है ना? लास्ट स्विंग पे, ठीक है? 1828 का, तो ये तो हिट होता, है ना?
वहीं से 1844 के पास से ही उस वक्त मार्केट ने रिवर्स कर दिया, है ना। तो आपका जो सा स्टॉप लॉस है वो हिट, मतलब सुबह सुबह लॉस, आपका मूड ख़राब। क्यों? यही तो होता है ना। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। हम यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जाके इसने आरएसआई को थोड़ा सा दूर छोड़ा, मतलब 50 लाइन को छोड़ा, ठीक है। लेकिन जो ब्रिक्स थी हमारी वो कितनी बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवीं ब्रिक पे जाके आरएसआई ने अपनी 50 की लाइन को छोड़ा, मतलब थोड़ा सा दूर गया। अगर आप यहीं पे बाय करते तो यहाँ से फिर फॉल आता और आपका स्टॉप लॉस 1916 से आपका स्टॉप लॉस कितना था, 1900 का, मतलब 16 पॉइंट का आपको फिर से तगड़ा झटका लगता सुबह सुबह, है ना। तो यही है चीज़ कि आपको सेटअप फॉलो करना है, ठीक है। मतलब जो रूल है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, फिक्स रखिए। हाँ, मुझे 0.5 या 1% टारगेट आ गया तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, बस। दिन में आप एक अपना रूल बनाइए कि मुझे 3 से 4 स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मैं लॉस में जाऊँ या प्रॉफिट में जाऊँ इन द एंड, ठीक है। 3-4 ट्रेड कंप्लीट हुई, सेटअप बंद, अपना लैपटॉप का जो भी है आपके पास, लैपटॉप है या मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब बंद, और आप अपना दूसरा काम कीजिए, बस ये चीज़ है, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए स्ट्रेटजी को, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कम से कम 1 महीना जो है आप अपना वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है न्यू स्टॉक है, उसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको कि वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। उसके ऊपर जाके ट्रेड कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी लेके आइए, देखिए हाँ भी सेटअप अच्छा है या नहीं है। कुछ कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इसमें ये कमी है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से नेक्स्ट बार और अच्छे से समझा पाऊँ और आपकी जो सी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर भी बाई की ट्रेड थी, है ना। ये देखिए, ये बाई की ट्रेड थी, है ना। लेकिन यहाँ से क्या है, ये थोड़ा दूर चला गया, है ना। तो हम नहीं करेंगे भाई, छोड़ देंगे, नहीं लेना हमको ये, ठीक है। नेक्स्ट डे में आएंगे तो ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये तो पास में है लेकिन जो हमारा वो है वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। तो हम यहाँ इस एरिया में हम बाई नहीं करेंगे। बाकायदा ये हमारा रैली दिखा रहा है स्टॉक कि ये बहुत ऊपर जा रहा है प्राइस, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे हम ट्रेड, ठीक है। लेकिन ये तो अब सारी बाई की ट्रेड्स होगी। अब आप कहेंगे एक सेल की ट्रेड भी दिखाइए, है ना। तो सेल साइड में वही सीन रहेगा, 50 के ऊपर तेरा, 50 के नीचे मेरा, ठीक है। उसका रिवर्स कर दीजिए, पहले जो आपका था 50 के ऊपर मेरा और 50 के नीचे तेरा, है ना। उसका रिवर्स कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सेल साइड का ट्रेड देखना है तो यहाँ पर देखिए, ये रहा, ठीक है। 1 तारीख को यहाँ पर क्या है, एक कैंडल ने क्लोज किया, 50 वाली लाइन से थोड़ा सा दूर आ जाए हमारा एसआई, आरएसआई, है ना। तीसरी ब्रिक पे जाके हमने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर, ठीक है। 2 पॉइंट का बफर और हमारा स्टॉप लॉस, बस यही चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो होता है होने दो, ठीक है। इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, 10 SMA को दोबारा आपने रेजिस्टेंस बनाई, वहाँ से टकराया और फिर देखिए, अरे हट जा, यहाँ से टकराया और यहाँ से सीधा फॉल, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया 1878 पे, ठीक है। जब बाय कर रहे हैं तो हाई के अराउंड बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमने 1878 पे शॉर्ट सेल किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने कितना लो बनाया, 1840 का। अब ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी स्टॉप लॉस जाएंगे और आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, चार्ट रीडिंग कीजिए, ठीक है। डेली कम से कम 5 से 10 चार्ट्स को रोज़ रीड कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जब मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा टारगेट आता है, यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जब 80-85 को क्रॉस कर जाता है RSI अप साइड में, तो वो होता है ओवरबॉट जोन, ठीक है। ओवरबॉट जोन, ठीक है, ये होता है हमारा ओवरबॉट जोन। अब वहीं अगर RSI यहाँ पर देखिए, हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी तो हमें ध्यान देना है ना कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता। अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी वैल्यू आ गई है 12 की, है ना। साइड में देखिए,
यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ गई नीचे 12 के अराउंड, है ना, 12-13 के अराउंड। अब जब भी RSI 20 के नीचे 20-25 के नीचे चला जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है ओवर सोल्ड जोन, मतलब वहाँ से निकल जाओ, ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है ना, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। 80-85 के ऊपर चला जाए, ओवरबॉट, निकल जाओ, ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब गिरावट आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर 20-25 के नीचे 25-20 के नीचे चला जाए तो वहाँ पर हमारा क्रिएट होता है ओवरसोल्ड जोन, बाहर निकल जाओ, वहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है और स्टॉक अपसाइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, समझ आ गई RSI के बीच में क्या होता है ना। अब यहाँ पर शॉर्ट सेल की तरफ में आपको दिखा देता हूँ, डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई। बाई साइड में तो डाइवर्जेंस दिखा दी थी मैंने, उसके बाद आपने रिजल्ट भी देखा क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पीक बनाया, है ना, उसके बाद ये यहाँ पर बनाया। अब देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ क्या कह रहा है, मैं नीचे जाऊँगा, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ क्या कह रही है, मैं ऊपर जाऊँगी, है ना, हल्की सी डाइवर्जेंस आई। यहाँ से फिर ये कह रहा है कि मैं नीचे जाऊँगा, ये नीचे बनी इसकी ब्रेक, है ना, उसका लो भी तोड़ के ये नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो नहीं टूटा हमारे RSI का, है ना, ये सबसे नीचे का लो था, ये फिर ऊपर बन गया, ये फिर उससे ऊपर, मतलब हायर लोज की क्रिएशन हो रही है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये सबसे कम, ये उससे हाई, ये उससे हाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, लोअर लोज की क्रिएशन, यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं, मतलब ये कम लो था, ये उससे ज़्यादा लो, फिर ये उससे ज़्यादा लो, ये क्या होगी, डाइवर्जेंस, जो मैंने पहले आपको बताया था, है ना। इसके बाद क्या, इसका मतलब क्या है, मतलब RSI दिखा रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बन रही है, कि स्टॉक हमारा ऊपर जाने को तैयार है। तो लेकिन हमारा जो प्राइस है वो अभी भी फॉल कर रहा है, उस समय कभी भी शॉर्ट सेल मत कीजिए, वो एक ऑपरेटर की फंसाने की चाल होती है, तो उस समय आप दूर ही रहिए, चाहे स्टॉक उसके बाद में गिरे या ना गिरे, लेकिन वहाँ पर आप कभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में आकर जो यहाँ पर डाइवर्जेंस बनी, लास्ट डाइवर्जेंस, उसके बाद हमारा स्टॉक था राइज कर गया, है ना, RSI भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी, इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है, बैक टेस्टिंग कीजिए। कल मंडे है, कल मार्केट ओपन होगी, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाइए, वहाँ पर जाके इसको ट्रेड कीजिए। अब मैं दिखाता हूँ वो क्या है, आप सर्च कीजिए गूगल पे न्यू स्टॉक्स लॉगिन, ठीक है, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी newstock.com, ठीक है, इसको ओपन किया। यहाँ पर क्या है, आपको लॉगिन करना होगा, मतलब साइन अप करना होगा, अपनी ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड क्रिएट कीजिए, फ्री में है, मतलब कोई पेड नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, ठीक है। सीधा आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद ये आपको माई ट्रेडिंग पैनल पे ले जाएगा, 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अपने पैनल पे ले आएगा, यहाँ पर अब जैसे 7 मार्केट ओपन होगी तो ये उसी वक्त चलना शुरू हो जाएगा, आपको ये जो सी मतलब प्राइस है ये फ्लक्चुएशन दिखनी शुरू हो जाएगी, निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टॉक है, ठीक है, उसको ऐड अप कर लेना है, जैसे कोटक में हम करना चाहते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि बाय में जाना है हमको, तो बाय ट्रेड लेनी है इंट्राडे, MIS और ओवरनाइट RLM, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हमने इंट्राडे करनी है, ठीक है, अपनी क्वांटिटी फिक्स कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ यहाँ पर माना कि यहाँ पर वर्चुअल अकाउंट है, वर्चुअल मनी है, आप कितनी भी मनी अपनी ऐड अप कर सकते हैं, कितनी भी चाहे 1 करोड़ तक, देखिए 100 रुपये से 1 करोड़ तक यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को ओपन करें अपना न्यू स्टॉक अकाउंट और सीधा जाकर 1 करोड़ डाल दीजिए अकाउंट में और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, लेकिन ये सबसे रॉन्ग वे है अपनी प्रैक्टिस करने का, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट इसमें एंटर करना है जितने का आप अपना रियल अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। अगर आपके पास 2000 है रियल अकाउंट में डालने का, तो आप यहाँ पर भी 2000 ही ऐड अप कीजिए, यहाँ टॉपअप में जाइए, प्राइस लिखिए कि मेरे पास 2000 है, मैं 2000 से ही वर्चुअल ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, तो आपका 2000 का टॉपअप हो जाएगा। इससे क्या है कि मतलब आपके अंदर ना ओवर ट्रेडिंग वाली भूत सवार नहीं होगा, ओवर ट्रेडिंग की जरूर नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है।
कम पैसा होगा, आप रेस्ट्रिक्ट रहेंगे कि मुझे इतने ही पैसे में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, बात ख़त्म। अब उस हिसाब से आपने 2000 रुपये यहाँ पर ऐड अप कर लिए। अब रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो अब जैसे 2000 है, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ दिन में अराउंड 100 रुपये का लॉस ही खा सकता हूँ, ठीक है। हर रोज़ सिर्फ मैं मैक्सिमम 100 रुपये का लॉस ही खा सकता हूँ। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस जैसे अब आपने बाय किया 1828 के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस है अराउंड 1820 के, ठीक है, मतलब 8 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। आप 100 को डिवाइड कीजिए 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड किया तो 12.5 आ गया आपका, जो आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। 1 मिनट, जो आपने कैलकुलेट किया 100 को आपने डिवाइड किया, आपने स्टॉप लॉस कितने का पॉइंट का था, 8 पॉइंट का, तो आपका आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो 12.5 आ गया, मतलब आप 12 ही क्वांटिटी बाय करेंगे, ना 12 से कम ना 12 से ज़्यादा। अब इसमें चाहे आपको स्टॉप लॉस लगे या आपका टारगेट आए, पहला टारगेट हमेशा यही रखना 1:1 का रखना, 1:1 का मतलब 8 का स्टॉप लॉस है तो 8 पॉइंट का ही टारगेट रखना। बाकी वो आपके ऊपर है, मतलब आपको जैसे मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताया, अगर 0.5 से 1% भी आपको मिल रहा है तो सफिशेंट है। आपको अगर इतना टारगेट मिल रहा है लेकर बाहर निकल जाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो सी है फॉलो करनी है और बना के रखनी है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, ठीक है। कल आप की मार्केट जो सी है ओपन होगी, ठीक है, तो ट्रेड करने की कोशिश करना। धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये न्यू स्टॉक अकाउंट है, यहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, ठीक है, आराम से यूज़ कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी लेके आइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर मतलब एक अच्छे से एक परफेक्ट ट्रेडर बनने की जर्नी की शुरुआत कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही था। सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।